टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है लिंक एग्रीगेशन। क्या नाम है जी? लिंक एग्रीगेशन, या आप इसको लिंक एग्रीगेशन भी कह सकते हैं। टेक्निकल नेम इसका टीमिंग भी कहते हैं इसको, या बॉन्डिंग भी कहते हैं इसको। यानी कि आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, क्या बताऊंगा आपको। लिंक एग्रीगेशन आसान इंग्लिश का लफ्ज है, टीमिंग बॉन्डिंग थोड़े से टेक्निकल अल्फाज हैं। आपके कंप्यूटर पर अगर मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस हों तो आप उनको मर्ज करके एक लिंक कैसे बनाएंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब यूजली सर्वर पर, आप में से जो हजरात जॉब कर रहे हैं उनको तो अच्छे तरीके से पता होगा, यूजली सर्वर पर मल्टीपल इंटरफेसेस इसलिए भी लगाए जाते हैं कि मल्टीपल आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से वो बैंडविड्थ लेते हैं, ताकि हमारा सर्वर एक आईएसपी डाउन हो तो हमारा सर्वर डाउन ना हो जाए, दूसरे आईएसपी का इंटरनेट चलता रहे उसमें, या ड्यू टू एनी अदर रीजन, कोई भी रीजन हो सकती हैं। तो आपके कंप्यूटर पर अगर मल्टीपल इंटरफेसेस हैं तो आप उन मल्टीपल इंटरफेसेस को मर्ज करके कैसे आप काम चलाएंगे, कैसे बनाएंगे जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जी। इस टॉपिक के लिए सबसे पहला काम, सबसे पहली चीज़ जो हमें ज़रूरत है कि हमारे कंप्यूटर में मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस होने चाहिए। ये देखिएगा, इफ कॉन्फिग की कमांड में चलाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास, ये देखिएगा कि मेरे पास, ये देखें, ENP0S3 के नाम से एक इंटरफेस है, और मेरे पास एक और इंटरफेस है ENP0S8 के नाम से। दो इंटरफेसेस हैं, ENP0S3, ENP0S8। अब मैं इन दो इंटरफेसेस को मर्ज करके एक इंटरफेस मैं बनाऊंगा, जिसको हम टीम इंटरफेस का नाम भी देते हैं, या जिसको हम बॉन्डिंग का नाम भी देते हैं, या जिसको हम लिंक एग्रीगेशन का नाम भी देते हैं। यानी कि इन दोनों इंटरफेसेस को यूज करते हुए बैकएंड पर फिजिकल इंटरफेसेस यही दो ही होंगे, लेकिन हम एक वर्चुअल इंटरफेस बनाएंगे और वो हम यूज करेंगे, जिसका फायदा ये होगा कि ये जो फिजिकल इंटरफेसेस हैं बैकएंड पर, इनमें से कोई एक इंटरफेस खराब भी हो जाता है या डाउन भी हो जाता है तो हमें कोई मसला नहीं होगा। हमारी कम्युनिकेशन, हमारा मामला, हमारा सिलसिला दुनिया सबके साथ इस सर्वर का कनेक्टिविटी रहेगी, कनेक्टिविटी डिस्टर्ब नहीं होगी। ये है जी आज की थीम, आज के टॉपिक की। चलते हैं जी, कैसे करेंगे ये सारा काम। सबसे पहले देखते हैं NMCLI डिवाइस की कमांड से कि मेरे कंप्यूटर में कितने इंटरफेसेस हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर बता रहा है कि मेरे कंप्यूटर में बहुत सी डिवाइसेस हैं, जिसमें से इथरनेट डिवाइसेस, टाइप इथरनेट, ये दो डिवाइसेस हैं टाइप इथरनेट। यानी कि एक डिवाइस का नाम है ENP0S3, एक डिवाइस का नाम है ENP0S8। ये दो डिवाइसेस हैं, एक डिस्कनेक्टेड है, दूसरी कनेक्टेड है, इनमें कोई खास फर्क नहीं है। ये देखिए, मैं आपको दिखाई देता हूँ। इफ कॉन्फिग ENP0S3 जी, ENP0S3 जनाब, ये देखिएगा, इस पर IP सेटिंग्स हुई हुई हैं, इसलिए इसको कनेक्टेड शो कर रहा है, और ENP0S8 पर IP सेटिंग नहीं हुई हुई, इसलिए इसको डिस्कनेक्टेड शो कर रहा है ऊपर वाली कमांड के अंदर। तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि हमने इन दोनों इंटरफेसेस को रॉ इंटरफेस के तौर पे यूज कर रहे हैं, IP सेटिंग जो हम अपना तीसरा इंटरफेस बनाएंगे उस पर करेंगे, इसलिए मैं करता हूं कि NMCLI कनेक्शन शो, इसका कनेक्शन देखता हूं कौन सा है, और NMCLI कनेक्शन डिलीट 3, ये देखिएगा जी, मैंने इसका कनेक्शन भी डिलीट कर दिया जिससे ये हुआ। अब देखिएगा, NMCLI डिवाइस की कमांड से अब ये दोनों इंटरफेसेस डिस्कनेक्टेड हो गए। क्यों डिस्कनेक्ट हो गए? इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गए कि दोनों पर IP सेटिंग्स नहीं हुई थी, और दोनों पर IP सेटिंग मैंने इसलिए खत्म की कि जब हम इन दोनों को एज ए रॉ इंटरफेस यूज कर रहे होंगे, जब हम अपना नया इंटरफेस बनाएंगे, हम उस पर IP सेटिंग करेंगे,
और हम उसकी आईपी सेटिंग्स को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चलते हैं कैसे हम इसके साथ ये टीम डिवाइस या बॉन्ड डिवाइस या नया अपना एग्रीगेटेड लिंक हम कैसे बनाएंगे। जी, उसके लिए जनाब यही NMCLI की कमांड है। NMCLI, आप में से जिन्होंने मुझसे RSCSA पढ़ा होगा उनको NMCLI की कमांड के बारे में पता भी होगा और उन्होंने इस्तेमाल भी की होगी, क्योंकि मैं RSCSA में NMCLI की कमांड से नेटवर्क सेटिंग्स या नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन बड़ी डिटेल तफसील के साथ करवाया करता हूँ। एनीवेज, NMCLI कनेक्शन ऐड, जी कनेक्शन की टाइप आज हमने रखनी है टीम। जी, कनेक्शन टाइप टीम होगी। कनेक्शन का नाम आप जो मर्जी बता दें, लेट से मैंने नाम रख दिया टीम 0। अच्छा जी, इसके बाद आपने इफ नेम, इंटरफेस नेम, यहाँ पर भी आपकी मर्जी है, यहाँ पर भी मैंने टीम 0 कर दिया। मतलब मैं एक कनेक्शन बना रहा हूँ जिसकी टाइप होगी टीम, कनेक्शन का नाम भी टीम 0 होगा, इंटरफेस का नाम भी टीम 0 होगा और जनाब टीम 0 होगा। और उसके बाद कॉन्फ़िग, जी कॉन्फ़िगरेशन उसकी कैसी होनी चाहिए। जी, ये कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह का इंटरफेस बनाना चाहते हैं। यूजली 5-6 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये जो मैं आज का टॉपिक में टीमिंग या बॉन्डिंग जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, कि मल्टीपल इंटरफेसेस को मिलाकर आप एक जो एग्रीगेटेड लिंक बनाते हैं, उस लिंक की 5-6 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। लेकिन उन 5-6 टाइप्स में से ना 2 टाइप्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, 2 या 3 टाइप्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। कौन सी 2-3 टाइप्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं? एक टाइप बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल होती है, उस टाइप का नाम है एक्टिव बैकअप। क्या नाम है जी? एक्टिव बैकअप। एक्टिव बैकअप में क्या होता है? इस टाइप में होता ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 नेटवर्क इंटरफेसेस हैं। अब मैं एक्टिव बैकअप टाइप की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो क्या होगा, एक इंटरफेस एक्टिव होगा, दूसरा आइडल बैकअप में पड़ा हुआ होगा। जो एक्टिव इंटरफेस होगा वो किसी भी वजह से डाउन हो जाता है, तो जो बैकअप वाला इंटरफेस है वो एक्टिव की जगह ले लेगा और काम करना शुरू हो जाएगा, डाउन टाइम नहीं आएगा। दूसरी बहुत ज्यादा टाइप जो इस्तेमाल होती है वो होती है जी राउंड रॉबिन के नाम से। राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन में क्या होता है? राउंड रॉबिन में फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 इंटरफेसेस हैं। अब दोनों इंटरफेसेस काम कर रहे होंगे, एक्टिवली काम कर रहे होंगे। एक्टिव पैसिव नहीं होगा। एक्टिव पैसिव में था एक इंटरफेस काम कर रहा था, एक सुकून में बैठा था। एक्टिव खराब हुआ तो बैकअप वाला अप हुआ। राउंड रॉबिन में ऐसे नहीं होगा। राउंड रॉबिन में दोनों काम कर रहे होंगे, लेकिन कैसे? वन बाय वन। एक रिक्वेस्ट आएगी तो पहला इंटरफेस उसको डील करेगा, दूसरी रिक्वेस्ट पे दूसरा इंटरफेस, तीसरी रिक्वेस्ट पे फिर पहला इंटरफेस, चौथी रिक्वेस्ट पे दूसरा इंटरफेस, पांचवी रिक्वेस्ट पे फिर पहला इंटरफेस, छठी रिक्वेस्ट पर फिर दूसरा इंटरफेस। यानी कि वन बाय वन वो रिक्वेस्ट को मिल के दोनों डील कर रहे होंगे। और लोड बैलेंस, ये तीसरी टाइप है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, लोड बैलेंस। लोड बैलेंस में क्या होगा, दोनों मिल के काम कर रहे होंगे, दोनों मिल के लोड शेयर कर रहे होंगे, और दोनों में से कोई एक खराब होगा तो सारे का सारा लोड दूसरे पर आ जाएगा। राउंड रॉबिन में दोनों में से कोई एक खराब होगा तो क्या होगा, जिस ठीक वाले पे हिट आएगी तो वो रिक्वेस्ट तो सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाएगी, खराब वाले पे रिक्वेस्ट आएगी तो वो रिक्वेस्ट डिनाई हो जाएगी, क्लाइंट को कुछ भी नहीं मिलेगा, उसके लिए सर्वर एक तरह का डाउन हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताने लगा हूं कि ये इंटरफेस कैसे बनाना है। एक्टिव बैकअप बनाना हो, राउंड रॉबिन बनाना हो या लोड बैलेंस बनाना हो, तरीका एक ही है, थोड़ा सा फर्क है। वो क्या फर्क है वो भी मैं आपको बताऊंगा जी। कॉन्फ़िग के आगे आपने लिखना है, ये जो कॉन्फ़िग के आगे जो मैं लिख रहा हूं ये जरा आपने ध्यान से लिखना है। सिंगल कोट, करली ब्रैकेट, स्टार्ट और डबल कोट स्टार्ट, उसके अंदर रनर, डबल कोट खत्म, कॉलन का साइन, उसके बाद स्पेस और डबल कोट के अंदर आपने लिखना है कि आप एक्टिव बैकअप बनाना चाह रहे हैं, तो एक्टिव बैकअप लिख दें, ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज और सिंगल कोट क्लोज। जी, अभी मैं जो बता रहा था ना, मैंने 3 बताए थे आपको, अभी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक्टिव बैकअप, राउंड रॉबिन और लोड बैलेंस।
जी, आपने एक्टिव बैकअप बनाना हो, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ यहां पर ये जो एक्टिव बैकअप लिखा हुआ है यहां पर ये एक्टिव बैकअप लिखेंगे। आपने लोड बैलेंस बनाना हो, एवरीथिंग वुड बी द सेम, ऑल द कमांड वुड बी द सेम, ओनली एक्टिव बैकअप, ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर लिखा है, इस एक्टिव बैकअप की जगह मैं लोड बैलेंसर लिख दूंगा, या राउंड रॉबिन लिखूंगा तो राउंड रॉबिन हो जाएगा। स्पेल भी मैं यहां पर टाइप करके बता देता हूं। एक्टिव बैकअप की जगह आप लिख सकते हैं राउंड रॉबिन इस तरह से, या लोड बैलेंस इस तरह से। जी, फिलहाल मैं एक्टिव बैकअप की सेटिंग करके बता रहा हूं। जी, एक्टिव बैकअप लिखा, एंटर। जी, क्या इसने कहा? जी, कमांड का इसने, हाँ सॉरी, ये तो मुझसे सर एक ब्रैकेट ज्यादा नहीं लगा दिया? नहीं, ब्रैकेट ये एक शुरू वाला था, एक चीज बीच में मैंने मिसिंग की है, मुझसे गलती से मिस हो गई। वो चीज ये थी कि रनर के बाद आपने लिखना है स्पेस देकर, हाँ, एक और ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और उस ब्रैकेट में आपने डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है नेम, और कॉलन के बाद ये इस तरह से। जी, मुझसे छोटी सी एक मिस्टेक हो गई, आपको बताते हुए साथ साथ टाइपिंग में छोटी सी। जी, ये है जी, कॉन्फिग के बाद स्पेस सिंगल कोट स्टार्ट करली ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट में रनर, और डबल कोट खत्म करने के बाद कॉलन स्पेस, फिर एक और ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर नेम, कॉलन, फिर स्पेस, और डबल कोट के अंदर एक्टिव बैकअप, पहली ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, सेकंड करली ब्रैकेट क्लोज, एंड कोट क्लोज। ये अब जाके स्टेटमेंट पूरी हुई है। ये पहले मुझसे ये नेम वाला सेक्शन बीच में मिस हो गया था, इसलिए उसने एरर दिया कि टीम कॉन्फ़िग इनवैलिड जेसन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन में आपने इनवैलिड सेटिंग्स बताई हैं। लेकिन इंशाल्लाह अब ये वैलिड सेटिंग्स हैं, और ये देखिएगा सक्सेसफुली उसने कहा कि ऐड कर दिया। ये ख्याल रखिएगा, ये मुझसे भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ये ज़रा थोड़ा सा बारीकी वाला काम है। एनीवेज, आप 2 4 5 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी फिंगर टिप पर आ जाएगा। अच्छा जी, ये तो बन गया। अब मैं आपको दिखाऊं NMCLI कनेक्शन शो की कमांड से, तो ये देखें, ये एक नया टीम 0 के नाम से कनेक्शन बन गया जी। अब इस टीम 0 के कनेक्शन के साथ हम आईपी सेटिंग अभी करना चाहें तो अभी कर सकते हैं, बाद में करना चाहें तो बाद में कर सकते हैं। चलें, मैं इसके साथ आईपी सेटिंग्स अभी पहले कर लेता हूं, और बाद में इसकी आगे मजीद सेटिंग्स की तरफ चलेंगे। आपकी मर्जी, आप पहले भी कर सकते हैं, बाद भी कर सकते हैं जी। NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, कनेक्शन का नाम है टीम 0। मैं कहता हूं IPv4 डॉट एड्रेसेस, इस कनेक्शन जो हम बना रहे हैं एग्रीगेटेड कनेक्शन, इसका आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए? लेट्स से मैं कहता हूँ 192.168.76.123/24 सबनेट मास्क, ये इसकी आईपी सेटिंग होनी चाहिए। NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई टीम 0 IPv4 डॉट गेटवे क्या होना चाहिए? 192.168.76.1, जो भी मैनुअल सेटिंग कर रहे हैं तो मैनुअल आईपी भी बताएंगे, गेटवे भी मैनुअल बताएंगे, डीएनएस भी मैनुअल बताएंगे, सबनेट मास्क भी, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैनुअल बतानी पड़ेगी। NMCLI कनेक्शन मॉडिफाइड टीम 0 IPv4 डॉट डीएनएस क्या होना चाहिए? लेट से 192.168.76.1 होना चाहिए। NMCLI कनेक्शन मॉडिफाइड टीम 0 का जनाब डीएनएस का नाम क्या होना चाहिए? IPv4 डॉट DNS डैश सर्च, और आगे आपने नाम बताना है सिंगल कोट के अंदर। लेट से मैंने कहा कि इसका नाम होगा, हमारे DNS की जो डोमेन है उसका नाम होगा
example.com या जो भी हो आपके केस में आपने बता देना है। उसके बाद आपने बताना NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई करो टीम 0 के कनेक्शन को, और इसको कहो कि IPv4 डॉट मेथड जो है ये है जी मैनुअल, यानी कि IP सेटिंग्स हम मैनुअल कर रहे हैं। NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई टीम 0 को बताओ जी कि आपका जो कनेक्शन है ये कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट यस। क्या मतलब कि जब भी कंप्यूटर स्टार्ट हो ऑटोमेटिकली इसको कनेक्ट होना चाहिए। ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 ये 6 लाइंस जो मैंने अभी अभी लिखी हैं, आप में से जिसने भी मुझसे RSCSA पढ़ा होगा उसको पता होगा ये किसी भी IP सेटिंग के साथ हम करते होते हैं। जो नई चीज उन लोगों के आप लोगों के लिए होगा ये NMCLI ऐड वाली कमांड से हमने जो टीम डिवाइस ऐड की है वो आपके लिए नई चीज होगी, इसलिए मैंने जरा क्विकली ये IP सेटिंग्स वाला काम कर लिया। ये IP सेटिंग्स वाला काम, ये जो 6 सर जी जी सर एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी पूछें। सर ये एक आपने ये जो सर DNS डैश सर्च किया है और एग्जाम्पल कॉलन्स के अंदर सर आपने ये example.com किया, सर इसकी समझ थोड़ी नहीं आई। सर यहाँ पे ये मैं example.com मतलब सर मैं थोड़ी बताता समझ हूँ नहीं। कि इसका मतलब ये है जी कि सर। आपने मैंने ये चीज शायद मैंने RSCSA में पता नहीं बताई थी कि नहीं बताई थी, ये वाली कमांड, इसलिए शायद आपने पूछा होगा। IPv4.DNS वाली कमांड में आपने बताना है IP एड्रेस, DNS सर्वर का IP क्या है। अब DNS में यूजली कोई ना कोई डोमेन नेम भी कॉन्फ़िगर किया हुआ होता है, तो अगर आप डोमेन नेम भी बताना चाहें अपनी मशीन को कि DNS सर्वर का IP ये है और डोमेन का नाम ये है, तो वो आप ये DNS डैश सर्च वाली लाइन से आप DNS का डोमेन नेम भी बता सकते हैं अपने कंप्यूटर को कि जिस DNS के साथ हमारी मशीन ये कनेक्ट हो रही है उसका डोमेन नेम ये है। डोमेन नेम बताया जी बेसिकली। चलें जी अगली सेटिंग की तरफ चलते हैं। NMCLI कनेक्शन ऐड जी, इस दफा टाइप आपने क्या रखनी है, NMCLI कनेक्शन ऐड टाइप रखनी है जी टीम डैश स्लेव। पहले टाइप रखी थी टीम, अब टीम स्लेव। स्लेव किसको कहते हैं जी, एनीबॉडी? सर पिछले कनेक्शन को ऑफ नहीं करेंगे सर? जो नहीं, आपने RSSA अभी पूरा नहीं बना, एंड पे अच्छा ठीक है सर। अप वाली आखिरी कमांड होती है। स्लेव किसको कहते हैं जी, कौन बताएगा? स्लेव नौकर सर, नौकर। नौकर कह सकते हैं, गुलाम कह सकते हैं। तो पहले हमने टीम इंटरफेस बनाया, अब टीम का स्लेव बना रहे हैं। क्या मतलब? उस टीम इंटरफेस, उस टीम डिवाइस या उस टीम इंटरफेस के उसका मातहत, उसका सबऑर्डिनेट के तौर पर हम ऐड कर रहे हैं किसको? जो हमारे फिजिकल 2 इंटरफेसेस थे ना, अब उनको हमने इसके स्लेव के तौर पर ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये मैं इसलिए पूछ रहा था स्लेव का मतलब क्या है, तो बात उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर तरीके से समझ आई होगी आपको अब जी। टीम स्लेव, अगेन कनेक्शन नेम जो दिल चाहे आप बता दें। लेट्स से मैं कहता हूं कि टीम 0 डैश स्लेव 0, ठीक है जी। आप जो दिल चाहे, नाम में आपकी मर्जी है, नाम आप जो दिल चाहे बता सकते हैं। और इसमें अब इंटरफेस नेम, इफ नेम, कौन सा इंटरफेस होगा? पहले स्लेव के तौर पर ENP0S3 इंटरफेस होगा स्लेव के तौर पर, और इसका मास्टर कौन होगा जी? मास्टर वुड बी टीम 0। ये देखें इस कमांड में मैंने बताया कि एक मैं और टाइप का कनेक्शन बना रहा हूं। कनेक्शन की टाइप है टीम स्लेव, यानी कि जो टीम इंटरफेस था उसका स्लेव के तौर पे काम करेगा। कनेक्शन का नाम होगा टीम 0 डैश स्लेव 0 और इंटरफेस का नाम ENP0S3 और उसका मास्टर होगा टीम 0, यानी टीम 0 मास्टर इंटरफेस, उसके स्लेव के तौर पर ENP0S3 को मैंने ऐड कर दिया। अब मैं दोबारा ऐड करता हूं NMCLI कनेक्शन ऐड, अब मैं दूसरे इंटरफेस को इसके स्लेव के तौर पर ऐड करूंगा जी। टाइप टीम स्लेव, टाइप वुड बी द सेम, कनेक्शन का नाम डिफरेंट होगा, टीम 0 डैश स्लेव 1। पहले मैंने 0 किया था इसलिए अब इसको 1 कर रहा हूं।
इंटरफेस का नाम क्या होगा, ENP0S8, पहले S3 था, अब मेरे पास दूसरा इंटरफेस S8 है, इसलिए मैंने S8 का नाम बताया। और आगे मैं लिखूंगा जनाब, क्या लिखूंगा, लिखूंगा जी मास्टर कौन है जी इसका, मास्टर इज टीम 0, यानी कि दोनों का मास्टर टीम 0 है और ये दोनों उसके स्लेव के तौर पर काम करेंगे। ये देखिएगा NMCLI कनेक्शन शो, अब आपको बहुत सारे कनेक्शन दिखाएगा। ये देखें टीम 0 का कनेक्शन भी बना हुआ है टीम टाइप का, और टीम 0 स्लेव 0 भी बना हुआ है, और टाइप देखें यहाँ टीम नहीं आ रही है, इथरनेट टाइप आ रही है। टीम 0 स्लेव 1 भी कनेक्शन बना हुआ है, ये भी कौन सी टाइप, कौन सी तरह का कनेक्शन है, ये भी इथरनेट टाइप का कनेक्शन है। ले जी, अब सेटिंग हमारी हो गई कंप्लीट। बेसिकली मैं थोड़ा सा दोबारा से चीज़ों को रिवाइज करता हूँ। आज का ये जो टॉपिक था, ये जो मैं लिंक एग्रीगेशन आपको बता रहा हूँ, इसमें जिन्होंने मुझसे RSCSA पढ़ा हुआ है उनके लिए सिर्फ 3 कमांड्स नहीं हैं, NMCLI कनेक्शन ऐड वाली तीनों, यानी NMCLI कनेक्शन ऐड टीम वाला कनेक्शन ऐड किया, NMCLI कनेक्शन ऐड में टीम स्लेव के 2 स्लेव के तौर पर ऐड किए। बेसिकली ये 3 कमांड थी, बाकी तो IP सेटिंग्स हैं सारी की सारी, जो जेनेरिक IP सेटिंग्स होती हैं। लेकिन ये सारी सेटिंग हो गई, IP भी हम दे चुके थे, कनेक्शन भी बना चुके थे, उसके स्लेव के तौर पर भी हमने ऐड कर दिया। जब सब कुछ ऐड हो जाए तो फिर सबसे आखिर में आपने क्या करना है, NMCLI कनेक्शन अप और कनेक्शन का नाम। जी जिशान साहब आप पूछ रहे थे कि अब क्यों नहीं किया, अब सबसे आखिर में करते हैं, ये 2 सेटिंग्स रह गई थी इसलिए मैंने इन 2 सेटिंग्स को कर लिया। इन 2 सेटिंग्स के बारे में मैं बता रहा था, ये जो स्लेव वाली सेटिंग की है, आपका दिल चाहे तो स्लेव वाली सेटिंग IP सेटिंग्स जो 6 लाइंस थी उनसे पहले भी कर सकते हैं, आपका दिल चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, कोई इसमें रिकमेंडेड, फॉर एग्जाम्पल आप पूछे सर रिकमेंडेड क्या है, आप क्यों बाद में कर रहे हैं, मतलब नथिंग इज रिकमेंडेड, आपका दिल चाहे, मेरा दिल चाहे मैं पहले कर लूं, मेरा दिल चाहे मैं बाद में कर लूं, लेकिन सीक्वेंस ये होना चाहिए, पहले टीम डिवाइस और फिर स्लेव वाली डिवाइसेस बाद में बनेगी। IP सेटिंग टीम डिवाइस बनने के बाद भी दे सकते हैं, या टीम डिवाइस के बाद स्लेव डिवाइसेस ऐड करने के बाद भी दे सकते हैं, दैट्स नॉट अ इशू। और ये देखिएगा जी, जब ये आखिरी कमांड सक्सेसफुली एक्टिवेटेड का मैसेज दे तो फिर क्या होगा, फिर इसका मतलब है कि ये जो सारी सेटिंग आपने ऊपर बताई थी उनमें किसी में कोई मसला नहीं है और ये सब कुछ इसी तरह से एक्टिव हो गया है। ले जी, एक्टिव हो गया, अब पता कैसे लगेगा एक्टिव है कि नहीं है एक्टिव, जी उसका पता हमें इस तरह से लगेगा, इसकी कमांड है TeamDCTL स्पेस इंटरफेस का नाम स्पेस स्टेट। आप इसकी स्टेट या आप इसकी डिटेल चेक करें, ये देखें जी तमाम हजरात से थोड़ी सी गुजारिश है, जरा इधर देखिएगा मेरे सिस्टम की स्क्रीन की तरफ, TeamDCTL स्पेस टीम 0 और स्टेट, इसने डिटेल बताई हमारे इस टीम 0 जो इंटरफेस जो हमने लिंक एग्रीगेट करके बनाया था उसकी डिटेल इसने शो की। क्या डिटेल इसने शो की, डिटेल इसने ये शो की कि जनाब सेटअप की टाइप क्या है, एक्टिव बैकअप। एक्टिव बैकअप में मैंने अभी बताया क्या, लेट्स से मेरे पास 2 इंटरफेसेस थे, ENP0S3 ENP0S8। एक्टिव बैकअप का मतलब है दोनों में से एक एक्टिव होगा, एक बैकअप के तौर पे आइडल पड़ा हुआ होगा। अगर एक्टिव डाउन होगा तो बैकअप वाला काम करने लग जाएगा। अगर इसके जगह आपने राउंड रॉबिन करना था तो यहाँ पर सेटअप में आपको राउंड रॉबिन लिखा हुआ नजर आ रहा होता, आप सेटअप में यहाँ पर लोड बैलेंस लिखते तो यहाँ पर आपको लोड बैलेंस लिखा हुआ नजर आ रहा होता। बहरहाल एनीवेज हमने एक्टिव बैकअप लिखा इसलिए एक्टिव बैकअप नजर आ रहा है। उसके बाद जी आगे नीचे आप चलते हैं जी, पोर्ट्स में बता रहा है ENP0S3 एक पोर्ट है और लिंक समरी इज अप। जी इसमें देखें 2 पोर्ट्स आपको पैरेलल नजर आ रही हैं, मतलब ENP0S3 के आगे आपको लाइंस नजर आ रही हैं, और ENP0S3 के बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे आए तो ENP0S8 भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ये दीज 2 आर द पोर्ट्स सेटअप। अच्छा ये देखें मैं दोबारा जरा समझाता हूँ, ये जब मार्जिन को अगर आप फॉलो कर रहे होंगे ना तो बात आसानी से समझ आ जाएगी। पेपर मार्जिन नहीं होता उसको देखें, सबसे शुरू की पहली लाइन है सेटअप,
नीचे आते जाएं, सेटअप के इक्वल कौन सी लाइन है, पोर्ट्स, फिर नीचे आते जाएं, फिर सेटअप और पोर्ट्स के बिल्कुल इक्वल नीचे लाइन है, आखिर में रनर। मतलब ये 3 मेन लाइंस हैं, इसके आगे हेडिंग्स उसके अंदर डिटेल है। तो सेटअप है एक्टिव बैकअप, पोर्ट्स हैं जी ENP0S3 ENP0S8 और आखिर में लिखा हुआ है रनर। और उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक्टिव पोर्ट कौन सी है, ENP0S3 के ENP0S8 विच इज एक्टिव पोर्ट, कौन बताएगा? सर ENP0S3 जी, ENP0S3 is the active port और ENP0S8 कौन सी पोर्ट होगी जी इस वक्त बैकअप पे? जो बैकअप सर वो पोर्ट। बैकअप होगी। जी, वो बैकअप होगी। देखें, सिर्फ मैं ये जो अगला काम मैं करके आपको दिखा रहा हूं, ये आपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में नहीं करना, टेस्टिंग में कर सकते हैं। ये मैं आपको क्या करना दिखा रहा हूं, अब इसकी टेस्टिंग चेक करवा रहा हूं कि वाकई यार अगर ENP0S3 पोर्ट जो एक्टिव पोर्ट है, अगर ये पोर्ट खराब हो जाए तो ऑटोमेटिकली सारी ट्रांसमिशन ENP0S8 पे जाएगी कि नहीं जाएगी? अब उसके लिए मैन्युअली खुद से मैं ENP0S3 वाली पोर्ट को डिसेबल करने लगा हूं। कैसे? NMCLI डिवाइस डिस्कनेक्ट ENP0S3, यानी कि मैं क्या करने लगा हूं, ENP0S3 वाली डिवाइस को जो एक्टिव पोर्ट है उसको मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। लेकिन जी सक्सेसफुली डिस्कनेक्ट हो गई ना। अब देखते हैं टीम 0 की स्टेट क्या है। हाँ जी, अब क्या शो कर रहा है, एक ही पोर्ट है ENP0S8 और एक्टिव पोर्ट कौन सी है जी? अब कौन बताएगा? S8 है सर। S8 हो गई। देखिए अब आपको S8 अब आपको बात सारी समझ आ गई होगी, ये उम्मीद है ये सारे टॉपिक की, कि अगर आपके पास मल्टीपल इंटरफेसेस हैं और किसी भी वजह से कोई इंटरफेस खराब हो गया, जल गया, मेल फंक्शन करने लग गया, काम छोड़ दिया उसने, या लिंक डाउन हो गया पीछे से, कुछ भी हो सकता है। तो मल्टीपल इंटरफेसेस होंगे, एक डाउन भी हो गया कोई मसला नहीं है, दूसरा काम करने लग, दूसरा उसकी जगह टेक ओवर कर लेगा, काम करता रहेगा। एक्टिव बैकअप के केस में, राउंड रॉबिन के केस में 1 by 1 होगा, और लोड बैलेंसर के केस में यानी कि आप मल्टीपल इंटरफेसेस को मर्ज करके कर सकते हैं। और ये देखिएगा अगर मैं इसको दोबारा से कनेक्ट करूं तो मेरा ख्याल है, ये देखिए जी मैंने दोबारा कनेक्ट किया, उसने सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया। और अब दोबारा स्टेट देखें, हाँ जी अब देखें जी, अब क्या है जी स्टेट, 2 पोर्ट्स हैं कि 1 पोर्ट है? सर एक्टिव तो एक ही है, S8 ही है। एक्टिव एक ही रहेगी, टोटल अब दोबारा 2 जी पोर्ट सर। होगी ना। ये देखें जी मैं सर, आपको होगी। पेज अप करके दिखाऊं, ये देखें जब हमने ENP0S3 को डिस्कनेक्ट कर दिया था तो कहता एक ही पोर्ट थी S8 वाली और वही एक्टिव थी। अब मैंने दोबारा से उसको कनेक्ट किया S3 वाली को, तो उसने कहा कि अब दोबारा 2 हो गई हैं, S3 और S8, लेकिन ये सब काम कौन सी कर रही है, S8 कर रही है। अब S8 वाली डाउन होगी तो ट्रैफिक सारी की सारी ऑटोमेटिकली S3 वाली पे डाइवर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली एक्टिव बैकअप का फंक्शन ये होता है कि एक काम कर रहा होता है, दूसरा बैकअप में स्पेयर पड़ा होता है। तो वो स्पेयर की यूजेज ही, इस्तेमाल ही तब होता है जब एक्टिव वाला डाउन हो जाता है किसी भी वजह से। जी ये था हमारा आज का टॉपिक, और बहुत अहम टॉपिक, बहुत अहम टॉपिक, खासतौर पे जो प्रोडक्शन सर्वर होते हैं, लाइव सर्वर्स होते हैं, और जो बड़ी कंपनीज के सर्वर्स होते हैं, वहां पर ये चीज बहुत मुश्किल से, मैंने जैसे बताया मेरा अपना तजर्बा एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सी छोटी और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज में देखा है जिन्होंने लाखों रुपए की हार्डवेयर डिवाइसेस खरीद के रखी हुई हैं इस काम के लिए, जिन्होंने लाखों रुपए के स्क्रिप्ट्स बनवाए हुए हैं, कोई कस्टमाइज स्क्रिप्ट्स बनाए हुए हैं, 24 25 सफ़ों के स्क्रिप्ट्स भी मैंने देखे एक कंपनी में चलते हुए। क्या कर रहे हैं जी ये सारे स्क्रिप्ट्स, ये जनाब स्क्रिप्ट्स ये काम कर रहे हैं कि अगर कोई एक लिंक डाउन हो जाता है तो सारी ट्रैफिक ऑटोमेटिकली दूसरे लिंक पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो जनाब ये बहुत आसान काम कर दिया इन्होंने, लिनक्स वालों ने, अब कि आपको बाजार से ना हार्डवेयर खरीदने की जरूरत है, ना सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है। ये आज का टॉपिक अगर सही तरीके से आता हो तो ये सारा कुछ आप खुद अपने हाथों से सब कुछ खुद कर सकते हैं। लेकिन ये था हमारा टॉपिक, और